तो हम लोग पांचवा अध्याय कर रहे हैं, कर्म संन्यास योग। और हमने पिछली बार 19वें श्लोक तक किया था। आज हम 20वें श्लोक से शुरू करेंगे और आज ये अध्याय समाप्त कर देंगे। इसमें 29 श्लोक हैं, तो हमारे हो जाएंगे 10 श्लोक आज करने वाले, लेकिन हो जाएंगे आराम से, क्योंकि 4-5 श्लोक ऐसे हैं जो एक ही बात को एक्सटेंड किया हुआ है, एक ही बात को इलाबोरेट किया हुआ है। ठीक है। और आज के कुछ श्लोक जो हैं वो बिल्कुल योग के बारे में हैं, योग के माध्यम से हैं, तो इसलिए फिर उनको जो है मैं योगानंदा जी की भगवत गीता से लूंगी, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। और आज सब क्रिया योगीज को तो बिल्कुल पूरा अटेंड करना चाहिए, तो बहुत मजा आने वाला है उनको, क्योंकि बहुत प्यारी एक्सप्लेनेशन है। तो शुरू करते हैं 20वें श्लोक से। यहां पर कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बहुत सिंपल श्लोक है। क्या कह रहे हैं? जो प्रिय को प्राप्त कर हर्षित ना हो, मतलब जब सुख आया, कोई ऐसा जॉयस मूवमेंट आया, कुछ बाहर से एक्सटर्नली आपके साथ कुछ अच्छा हो गया, आपको प्रमोशन मिल गया, सैलरी बढ़ गई, बच्चे ने कुछ अचीव कर लिया, कुछ पढ़ाई में उसने अच्छा किया, या उसकी शादी हो गई, या जो भी, जिससे भी आपको लगता है कि हमारा बाहर से जो आया है, संसार से जो आया है, और उसको देखकर आप खुश हो गए, उसमें अगर आप मस्त हो गए, उसी को सोचने लगे ये खुशी है, तो गड़बड़ हो गई। लेकिन जो उससे हर्षित नहीं हुआ है ना, जो उससे साथ में जुड़ा नहीं, और ऐसे ही जब दुख आए, दुख में क्या होता है, कितने दुख आते ही रहते हैं, वही प्रमोशन नहीं हुआ, बच्चा एग्जाम्स में फेल हो गया, उसकी जॉब नहीं लगी, कोई एग्जाम दिया था वो क्लियर नहीं हुआ, किसी से लड़ाई हो गई, कोई बीमारी आ गई, तो वहां पे उद्वेगवान ना हो, जहां पे परेशान ना हो, दोनों ही बातों में। तो वो पुरुष जो इन दोनों से अटैच नहीं होता, ना हर्ष से और ना ही दुख से, न प्रिय से न अप्रिय से, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर बुद्धि। इसका मतलब है उसकी बुद्धि अब स्थिर हो गई है, ठहर गई है, उसकी बुद्धि डावाडोल नहीं होती बाहर की सिचुएशंस, बाहर की स्थितियों के हिसाब से। और संशय रहित, संशय रहित मतलब अब उसको कोई भी संदेह नहीं रहता, डाउट नहीं रहता। हम लोग तो क्या होता है कि अगर कुछ अच्छा हो गया तो हमें लगता है अरे मैंने ना कुछ बहुत अच्छा किया था, मैंने बड़े सही डिसीजंस लिए थे, मैंने तो बड़े अच्छे कर्म किए थे, ये मेरे साथ हो गया है ना। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो अरे मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, या किसी दूसरे ने मेरे साथ ऐसा कर दिया था इसलिए मेरे साथ हो गया। यहां उसको कोई संशय नहीं रहता कि ये कुछ नहीं है। उसको क्या संशय रहित क्या हो जाता है कि ये बाहर से होने वाला कुछ है ही नहीं, इनका कोई मतलब ही नहीं है जो भी चीजें हो रही हैं। तो वो पुरुष सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव से नित्य स्थित है, तो वो नित्य स्थित हो जाता। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, दुख ही यही है कि हम बाहर के सुखों में सुख और बाहर के दुखों में दुखी हो जाते। तो इससे हमें फ्री होना है। और यहाँ पे उन्होंने एक और चीज क्लियर की है कि हमें क्या प्रिय और अप्रिय लगता है, क्या हमें प्रीतिकर और अप्रीतिकर लगता है। प्रीतिकर क्या लगता है? जो हमारी इंद्रियों को पसंद होता है वो प्रीतिकर लगता है ना, इंद्रियों से कनेक्टेड है सीधा। और अप्रीतिकर क्या लगता है? जो हमारी इंद्रियों को पसंद नहीं होता। तो फिर क्या हो गया, हम क्या हो जाते हैं यहां पर? इंद्रियों के गुलाम हो जाते, इंद्रियों से कनेक्शन है सीधा। और यहाँ वो और चीज ये बताते हैं कि कैसे तुम भी अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हो। यहाँ उन्होंने उसका तरीका बताया है कि जब भी कुछ आए, कुछ अच्छा आए बुरा आए, सुख आए दुख आए, तो क्या करो, बजाय इधर उधर डोलने के, हमारा जो मन है ना डोलने लगता है, तुम बीच में आ जाओ, एकदम बीच में स्थित हो जाओ, देखो कि ये हो रहा है, दृष्टा बन जाओ वहां पर, देखने वाले, कि ये बाहर से कुछ आया और ये मन उछल रहा है, मन उछल रहा है, उसको देखो कि मन उछल रहा है, मन दुखी हो रहा है,
देखो कि मन दुखी हो रहा है। तो ये तो उन्होंने बताया है, ओशो ने भी यहाँ पर, कि ये तरीका है इस चीज से द्वंद रहित रहने का। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि जब कोई चीज बहुत वेग से आती है, चाहे सुख चाहे दुख, तो वो आपको बहा ही ले जाती है। आप मन के साथ एक ही हो जाते हो। उस समय ये ध्यान नहीं रहता देखने वाला कि मैं अलग हूं और ये मन क्रोधित हो रहा है, मैं अलग हूं और ये मन जो है वो उछल रहा है। इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है ना। तो इसीलिए हमारे जो बहुत सारे मार्गों में बताया, जैसे मंत्र जप भी जो बताया गया है ना, किसी को और कुछ नहीं पता, अगर आप और कोई ध्यान नहीं करते, आप अभी साधना में एडवांस नहीं है, तो आप क्या करें, आपको जो भी अगर मंत्र मिला है, यहीं पे मंत्र की भी एक इंपॉर्टेंस आती है। तो आप कुछ भी बहुत अच्छा हो रहा है, बजाय उसमें जाने के अपना मंत्र जप ही करना शुरू कर दो। कुछ बहुत बुरा हो रहा है, उसमें जाने की बजाय आप अपना जाप चालू कर दो। तो ये तरीके हैं, ये टेक्निक्स हैं, आप ताकि उससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई ना करो। ठीक है। और ओशो तो कहते हैं कि दुख हमें इतना बांधता नहीं है जितना सुख बांधता है। सुख से हम ज्यादा बंधते हैं। और ये आप लोगों को एक बार मैंने बताया भी था कि एक लैब में साइकोलॉजिस्ट ने एक ये किया था एक्सपेरिमेंट, जहां पर एक चूहे के, मतलब उन्होंने देख लिया था कि कौन से सेंटर्स पे अगर हम एक वो करंट भेजे तो उसको बहुत अच्छा, वो जो हम तो रस की बात कर रहे थे ना, कि कौन से एक अच्छी फीलिंग होती है। क्या होता है, जो हम इंद्रियों की बात कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ चीजें हमारी इंद्रियों के साथ होती हैं जिनसे हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब सोच के देखो, कुछ आपको अच्छा खाने का जो बहुत पसंद हो, उसको खा के बहुत अच्छा फीलिंग, सुख महसूस होता है। ऐसे ही कुछ चीज आपको नहीं पसंद, उसको अगर आपको खाना पड़े तो दुख महसूस होता है। ये सुख दुख कहाँ महसूस हो रहे हैं, ये आपके ही ब्रेन में कुछ रस हैं जो सुख दुख का एहसास देते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या पाया कि आपके नर्व सेंटर्स में अगर उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि कहां से सुख मिलता है और कहां से दुख, और जब उन्होंने वो सुख का सेंटर आइडेंटिफाई किया और कुछ चूहों को सिखा दिया कि इस बटन को दबाएंगे तो वो जो है करंट जाएगा उनके दिमाग में और उनको वो महसूस होगा, तो वो जो चूहे हैं वो पागल ही हो गए। मतलब जो उनकी काम वासना थी वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, ना खाना खा रहे हैं, ना उनको किसी से और से मतलब है, वो बार बार उसी सेंटर को ही एक्टिवेट करने में लगे हुए थे। तो यही अगर इंसान को कुछ मिल जाए इस तरह का कि उसका अपना खुद का सेंटर अंदर से एक्टिवेट होने लगे, वो जो बाहर की चीजों में ढूंढ रहा है, तो वो भी बाहर की चीजें छोड़ के उसको एक्टिवेट करने लगेगा। लेकिन कृष्ण हमें इसके भी आगे जाने की बात बता रहे हैं। यहां पर भी नहीं अटकना है कि हम खुद से अपने सेंटर्स को एक्टिवेट करके, क्योंकि फिर हम कहां फंसे, वही प्लेजर और पेन में फंस जाएंगे। वो भी वही बात है। ठीक है। जैसे जब हम योग करते हैं, कोई कोई भी इस तरह की साधना करते हैं, तो बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। क्यों हमें वो अनुभव बहुत अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनसे प्लेजर आता है, वो भी हमें बहुत सुख देते हैं। इसीलिए तो गुरु बार बार वो बताते हैं कि नहीं, इनको भी छोड़ दो, कुछ लेना देना नहीं है इनसे भी तुम, नहीं तो वहीं फंस जाओगे। तो जिस दिन चेतना सम हो जाए, ना जहां पर जो प्रिय है उसके पीछे जाए और ना जो अप्रिय है उसके पीछे जाए, तब उस दिन समझो कि आपकी समबुद्धि हो गई। वो है समबुद्धि। और वो कैसे करना है, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि बस खड़े हो जाओ, देखो उसको, दृष्टा बन जाओ, उसके साथ झूलो नहीं। और ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे एक और चीज बताते हैं कि सपोज कृष्ण को कांटा चुभाओ, तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण को कांटे का दर्द नहीं होगा, या उनको खून नहीं निकलेगा, या उनको परेशानी नहीं होगी। होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन वो किसको होगी, शरीर को होगी। वो अंदर तक नहीं जाएगी, वो उनकी चेतना को नहीं हिलाएगी, वो उनकी बुद्धि को नहीं हिलाएगी। हाँ, शरीर को जरूर हिलाएगी। और उसके बाद वो जो करना है, ऐसा थोड़ी है कि उनको कांटा लगा दिया तो अब वो कांटा लगा के बैठे रहेंगे, नहीं। वो अपना कांटा निकाल भी देंगे, अगर खून निकल रहा है उस पर मलहम पट्टी भी कर देंगे। लेकिन वो जो नीचे की लेयर्स है, वो वहां तक, वो जो दर्द है वहां तक नहीं जाएगा। हमारा तो क्या होता है, किसी ने अगर कुछ बोल दिया वो अंदर तक चला जाता है, हम तो उसको भूल ही नहीं पाते, छोड़ ही नहीं पाते, है ना, हम तो उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। वो कहते हैं नहीं, बाहर से दर्द भी होगा, परेशानी भी होगी, लेकिन वो अंदर उतरेगा नहीं।
सीपिन नहीं हो। फिर हम लेते हैं आगे 21वां और 22वां श्लोक इकट्ठे लेते हैं, तो इसी का ही कंटिन्यूएशन है। 21वें श्लोक में बोलते हैं कृष्ण, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव में स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। वही जो हम लोगों ने पहले किया था। और 22वें श्लोक में बोलते हैं कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं वो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। ठीक है, तो हम 21वां 22वां इकट्ठा लेते हैं। देखो यहाँ पे वो एक चीज जो बात क्या हो रही है कि जैसे हमने पहले भी किया कि क्या हमें प्रिय और अप्रिय है, और वो अंदर तक आपको सीप ना हो जाए, बाहर ही रह जाए, आप दृष्टा बन जाओ। एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो बुद्धि है, वो वहां पर खड़ी हो जाए। शुरू में तो बुद्धि, आत्मा तो बाद की बात आती है ना, वो एक तरह से पहरेदार की तरह खड़ी हो जाए, उसको अंदर जाने ही ना दे, है ना। क्योंकि अगर वो अंदर जाने देगी तो इमिजिएटली आप वहां पे उससे आइडेंटिफाई हो जाओगे और सुख दुख में घुस जाओगे, फिर तुम उस आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। तो उसके लिए वो कहते हैं कि देखो, जैसे हम सबने सुना हुआ है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, मालूम है हम सबको। अगर हमें कोई भी चीज, सपोज एक एक्सीडेंट हो जाए, अब उस एक्सीडेंट से आपको कितना समय लगेगा ठीक होने में, तो बहुत समय लग सकता है ना, पूरे ठीक भी होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पहले ही आपने वो एक्सीडेंट प्रिवेंट कर लिया, तो सोचो आपने कितना दुख दर्द हर तरह से अपने आप को बचा लिया उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लेडीज हैं, आप सबको पता है, जब हम कुछ बहुत अच्छा महंगी सी कोई साड़ी वगैरह पहनते हैं, लेट्स से आपने कांजीवरम पहनी है, आप कहीं शादी में हो, तो आप ध्यान रखते हो कि कुछ खाने का उसके ऊपर गिर ना जाए, करेक्ट। क्योंकि गिर जाएगा तो उसको साफ भी कर लोगे, एक तो लंबा प्रोसेस है, जरूरी नहीं है, फिर भी हो सकता है कोई धब्बा रह जाए, कुछ रह जाए। लेकिन अब हमेशा ध्यान देते हैं, है ना, कि हम उसको प्रिवेंट करें कि उस पर ना गिरे कुछ भी सामान। तो हम अपने मन के ऊपर सेम चीज क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? हम अपनी साड़ी को बचाते हैं, हम अपने शरीर को बचाते हैं एक्सीडेंट होने से, दुख देने से, पर हम अपने मन के बारे में इतने ढीले हैं कि मन में कोई कुछ भी हमें कह जाए वो भी हम अंदर आने देते हैं। हम ऐसे लोगों से बातें भी करते हैं जो फालतू की बातें करते हैं, और हम अपने दोनों कान खुले रह के उनको सुन के अंदर घुसा लेते हैं उन बातों को। हम गॉसिप भी करते हैं, वहां पे हमको ये समझ क्यों नहीं आती? हम अपनी साड़ी पे तो तेल नहीं गिराने देते, और मन पे हमारे कोई कितना भी गार्बेज फेंक दे, है ना, वो हमें अलाउड है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपने मन में भी जब कोई बात घुस जाती है, ये बड़ा क्लियरली बताया गया है, वो बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये हम सबका यहाँ पे अनुभव होगा कि अगर सपोज किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया, पहले की बातें अगर आपके दिमाग में हैं, वो जाती नहीं है। बस क्या होता है, मे बी पहले वो हर रोज याद आती थी, फिर वो महीने में याद आएंगी, फिर मे बी साल भर में कभी याद आ जाएंगी, लेकिन रहती हैं, वो निकलती नहीं है बाहर। तो वो क्या कह रहे हैं, उनको घुसने ही मत दो, प्लीज नो, प्रिवेंट दैट, अवॉइड। उसका क्या मतलब है, हमेशा सचेत रहो कि आपके मन के अंदर कौन सी बातें घुस रही हैं, आप किन बातों को घुसने दे रहे हो, आपने घुसने नहीं देना है। अगर कोई ऐसे कुछ सपोज सोच के देखो कि कोई सब्जी गिरा रहा हो और आप वहां पे अपनी कांजीवरम की साड़ी पहन के गिरे हो, तो बचाओगे ना अपने आप को कि आपके ऊपर ना गिरे। ऐसे ही जब फालतू की बातें चल रही है, तो क्यों नहीं अपने मन को वहीं से बंद करते, क्यों नहीं वहां से हट जाते कि आपके अंदर वो चीजें ना जाए। तो कहते हैं बहुत आसान है कि मन को में जाने ही मत दो, तभी तुम आगे के स्टेप्स ले सकते हो। जब तक तुम यही चीज नहीं रोकोगे, मन में ही सब कुछ कचरा जाने दोगे, तब तक तो आगे का स्टेप तो तुम ले ही नहीं सकते। और 22वें श्लोक में उन्होंने क्या बोला है कि ये जो सुख दुख आते हैं, है ना, जो हमें दुख भी प्रतीत होते हैं, ये क्या होते हैं, इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं। हमारी सेंसेस, हमारी जो 5 सेंसेस हैं,
जब वो किसी चीज के साथ, कोई भी विषय बाहर का, उसके साथ संपर्क में आती है, उसके साथ वो इन टच होता है। जैसे आपकी आंखें हैं, उन्होंने कुछ बहुत सुंदर देखा, एक बहुत सुंदर एक गाड़ी देखी और आपको बहुत सुंदर लगी। अब क्या हुआ, आपकी आंखें और विषय, विषय क्या है, गाड़ी, वो एक दूसरे के संपर्क में आ गए, है ना, और वहां से इच्छा उत्पन्न हो गई। ऐसे ही आपने, किसी ने कुछ बोला और आपके कानों ने सुना, और वो क्या हुआ, वो किसी का बोलना विषय था, आपका कानों का सुनना आपकी इंद्री है। और किसी ने जो खराब बोला था वो क्या हो गया, अगेन वो एक आपका ये बन गया, क्या बोलेंगे इधर, भोग, वो भी एक भोग बन गया। अब जिसके प्रति आप विकर्षण है, मतलब जिसको आप नहीं चाहते हो, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इंद्रिय के साथ टच में आया, आपके अंदर चला गया वो चीज, है ना। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है भोग आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। ये यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा सूत्र दिया है। देखो, ये जितनी भी चीजें हैं जो इंद्रियों से टच होके आपके अंदर जाती हैं, चाहे वो भोग है, चाहे जो चीजें आपको दुख देती हैं, दोनों ही चीजें वो क्या है, अनित्य हैं। मतलब उनकी एक बिगनिंग होती है और उनका एक एंड होता है। अनित्य, दे आर चेंजिंग, दे आर ऑलवेज चेंजिंग। और वो कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें कभी रमता नहीं है। जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो जानता है कि ये हो, इनका एक बिगिनिंग है, इनका एंड है। ये आज लग रहा है ऐसा है, अभी कुछ है नहीं, सिर्फ आभास हो रहा है, रियलिटी में नहीं है, इसलिए वो उनसे आइडेंटिफाई नहीं होता, है ना। हमें ऐसा लगता है, वो कहते हैं सुख और दुख भासता है, प्रतीत होता है, अपीयर होता है कि सुख और दुख है, लेकिन होता नहीं है, इट इज नॉट देयर। लेकिन हमारी क्योंकि बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुई है, इसलिए हमें वही विषय सुख और दुख के लगने लगते हैं, हमें लगते हैं, पर एक्चुअली है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो समाप्त हो जाएंगे। ये जो है, ये बहुत बड़ी यहाँ पे की दी गई है, जिसकी भी बिगनिंग है और एंड है ना, वो अनित्य है, और वो असली चीज नहीं है, वो रियल चीज नहीं है। ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है। जैसे हम लोग सब रेनबो देखते हैं, है ना, जब बारिश के बाद कभी कभी रेनबो नजर आता है, इंद्रधनुष हमें आसमान में, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लग रहा है बड़ा सुंदर है। पर आपको लगता है अगर आप उसके पास जाओगे, आप उसको पकड़ पाओगे, छू पाओगे? वो सिर्फ दिख रहा है, ऐसा एक खेल है रंगों का, वो पानी का, गैसेस का। लेकिन अगर आप उसके पास जाके उसको पकड़ने की कोशिश करो, तो वो है नहीं वहां पे, आप उसको पकड़ नहीं सकते। वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही जो सुख दुख हैं, वो ऐसे आभास होते हैं, प्रतीत होते हैं, है नहीं। तो उनमें मत फंसो, विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसता। 23वें श्लोक में चलते हैं। 23वें श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और परलोक में भी सुखी है। देखो, शरीर के नष्ट होने से पहले जिसने काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहना सीख लिया, बात वही है। काम और क्रोध क्या है, काम क्या है, डिजायर, वासना, है ना, किसी भी चीज को भोगने की इच्छा। ऐसा नहीं है कि इसका काम वासना से ही मतलब है, किसी भी तरह का, चाहे खाने को भोगना, चाहे द डिजायर टू बी अप्रिशिएटेड, डिजायर टू बी एक्नॉलेज्ड, किसी भी तरह की इच्छा हो आपकी, अच्छी जगह पर घूमना, अच्छी जगह पर जाना, जो भी आपकी वासना है ना, वो क्या है, वो काम है। और क्रोध क्या है, अब तक तो हम सब जान चुके हैं कि उसी काम में जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है ना, यही हमारी जो इच्छा है, अगर उसके हम वो इच्छा पूरी करना चाहते हैं और बीच में कुछ ऐसा आ गया कि हम वो इच्छा पूरी कर नहीं पा रहे, तो क्या आएगा, क्रोध। क्रोध और कुछ नहीं है, काम का ही नेक्स्ट स्टेप है, हमारी इच्छा का ही नेक्स्ट स्टेप है। और ये भी हम सब अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि अगर आप सोच के देखो, जितने भी लोग भी आपको बुरे लगते हैं, या आपको लगता है कि आपको उन पे गुस्सा आता है,
तो आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आपकी इच्छा थी जो उनकी वजह से, मतलब ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बाहर खेलने जाना चाहता है ना, रात को 9 बजे भी खेलने जाना चाहता है, लेकिन माँ उसको जाने नहीं देती। तो उसको माँ बहुत गुस्सा, उसको बहुत गुस्सा आता है ना, माँ उसको दुश्मन लगती है कि मुझे जाने नहीं दे रही है। तो वो क्या देखता है, वो सोचता है माँ मेरी दुश्मन है। वो छोटा बच्चा ये नहीं समझ पाता कि माँ दुश्मन नहीं है, उसकी इच्छा है कि उस समय वो खेले जो वो नहीं खेल पा रहा। वो रीजन है कि उसको गुस्सा आ रहा है। माँ का इससे कुछ लेना देना नहीं है ना। इसी चीज को हम बढ़ा सकते हैं, बड़े होके बच्चों की और चीजें होती हैं जो वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उनके लिए करें जो नहीं करने देते। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ में होता है, हस्बैंड कुछ करना चाहता है, वाइफ रोक रही है, वाइफ कुछ करना चाहती है, हस्बैंड रोक रहा है। तो जहां पर भी हम कुछ करना चाहते हैं और दूसरा कोई हमें ऐसा लगेगा वो कुछ, क्योंकि क्या है, सबकी इच्छाएं हैं। अब देखो, हमें ये भी समझना है, बच्चे की इच्छा है कि वो रात को 9 बजे जाके खेले अपने दोस्तों के साथ, और माँ की इच्छा है कि इसको मुझे सही चीजें सिखानी है ना, सही संस्कार देने हैं, ये सही नहीं है उसके लिए। तो दो की इच्छाएं हैं, तो दो लोगों की इच्छाएं क्लैश हो गई। जो हम बोलते हैं कि कोई दूसरा हमारा ऑब्स्टेकल बनता है हमारी इच्छा में, असल में उसकी भी इच्छा ही ऑब्स्टेकल बन रही होती है, वो नहीं बन रहा होता। तो यहाँ पे जो क्लैश होता है वो दो इंसानों के बीच में नहीं होता, क्लैश हमेशा दो इंसानों की इच्छाओं के बीच में हो रहा होता है। और फिर जीतता कौन है? जो भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके पास भी ज्यादा पावर होती है, वो जीत जाता है। तो जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक पेरेंट्स जीतते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो जीतना शुरू कर देते हैं, फिर पेरेंट्स की नहीं सुनते, है ना। हर हर उसमें लाइफ में ऐसा ही होता। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि शरीर के नाश होने से पहले, देखो बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जब हमारा शरीर छूटेगा, जब हमको मृत्यु होगी, तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा, उसके बाद इमीडिएट सब एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, एवरीथिंग विल बी ओवर। बहुत बड़ी गलत फहमी है। यहाँ पे कृष्ण ने बड़ा क्लियर बताया है कि इस शरीर के नष्ट होने से पहले, बाद में कुछ नहीं होगा, जो भी करना है अभी करना है, जीते जी करना है ना। जिसने इस काम और क्रोध के ऊपर अपना नियंत्रण पा लिया, वही जो इस वेग को, तो जब काम का वेग आएगा, जब किसी इच्छा का वेग का क्या मतलब है, एक बहुत फोर्स आता है। कुछ चीजें आती हैं, कभी कभी आप देखते हो, आपको लगता भी है, लेकिन आप उसको रोक पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो, आप जाने देते हो। लेकिन कुछ चीजें इतनी स्ट्रांग आती हैं कि आप उनको नहीं रोक पाते, वो आपको ओवर पावर कर लेती है ना। तो वो कह रहे हैं, और ये उन्होंने बताया है कि बहुत सारे इवन जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, उनके साथ भी ऐसा कभी कभी होता है कि कोई कोई पुरानी पहले की इच्छा दबी हुई होगी, कुछ होगा, तो वो क्या होगा, जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो इच्छा सामने आ जाती है, वो इच्छा बड़ी हो जाती है उसी समय, मतलब स्प्राउट होके वो अपना रंग दिखाने लगती है, और उस समय वो उसको रोक नहीं पाते। जैसे हमने बहुत सारे गुरुओं के बारे में आप देखो, बहुत सारे गुरु लोग, संत लोग जो बदनाम हुए हैं, वो काम इच्छा को लेके हुए कि नहीं, कि एक पर्टिकुलर एज में कहीं पे जाके कुछ ऐसा हुआ कि कोई उनकी शिष्या थी या लड़की थी या कुछ था, इस तरह के बहुत सारे हम लोगों ने सुने हैं। वो क्या हुआ है, वो यही है कि कोई आपकी जो इच्छा हो सकता है पहले की पड़ी हुई हो, वो हमें नहीं पता वो कब स्प्राउट कर जाए, कब आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वेग, काम और क्रोध का वेग। जो उस वेग को हम क्या सोचेंगे, हाँ हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं, हम तो अब इसके ऊपर उठ गए हैं ना, हमारा तो अब नहीं रहा। हमें नहीं पता अभी अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। उसमें से कोई एक वेग ऐसा आया जहां आप अपने आप को नहीं रोक पाए, तो अभी भी मतलब जर्नी बाकी है ना, हमें ये समझना है यहाँ। जब तक हम पूरी तरह उस वेग को सहने में जो समर्थ हो जाता है, वो कह रहे हैं वही इस लोक में योगी है और परलोक में भी सुखी, यहां पर भी वहां पर भी। जो यहां पर कंट्रोल कर पाएगा वही आगे जाकर भी, मृत्यु के बाद भी सुखी रहेगा। ये मत सोचना कि मृत्यु के बाद हर कोई बस सब क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। और योगानंदा जी ने तो यहाँ पे दो तीन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक तो उन्होंने बोला
कि सरप्राइज विजिट्स ऑफ अनडिजायरेबल इमोशंस, देखो कितना अच्छा शब्द है, सरप्राइज विजिट्स ऑफ अनडिजायरेबल इमोशंस, है ना, कि वो एक योगी को भी हो सकते हैं। ये सेड इवन एन एडवांस्ड योगी के साथ ये हो सकता है, ये सरप्राइज विजिट्स जो उसको परेशान कर सकते हैं। और एंड देयर कैन बी अ डिजायर टू इंडल्ज इन सेंसरी टेम्पटेशंस, आपकी जो ये वासना ऐसे आपके ऊपर उठ सकती है और आपको लगेगा कि हाँ भोग लूं, बहुत तेज इच्छा आती है, वेग आता है उसको भोगने का, ठीक है। और जब इस इच्छा को रोका जाता है तो क्रोध उठता है। तो वो कहते हैं कि, और उन्होंने यहाँ पे एक और चीज ये बताई है कि क्रिया योग करते हुए भी एक योगी, लेटेस्ट से आपको कई बार क्या होता है कि जैसे आपकी इंद्रियां हैं, बहुत सारे क्रिया योगीज को और भी लोगों को जो साधना करते हैं एक अनुभव होता है कि उन्हें शरीर महसूस होना बंद हो जाता है। मतलब ये जो फिजिकल सेंसेशन है ना इस बॉडी की, वो समाप्त हो जाती है। ये तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है कि आपको लगता ही नहीं है कि शरीर है, और फिर आप थोड़ा डीपर जाने लगते हो मेडिटेशन में। वो कह रहे हैं वहां पर भी, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कोई इच्छा आएगी पुरानी पड़ी हुई उस समय, मतलब आपको लगेगा अब तो मैं बहुत ऊपर उठ गया हूं, और वो आपको इमिडिएटली नीचे खींच लेगी, और आप फिर वापस देखोगे अरे फिर से वापस शरीर का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आप वहां पर रह नहीं पाओगे, स्थिर नहीं हो पाओगे उस स्थिति में। तो ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ पे योगानंदा जी कहते हैं कि जब ऐसा हो, उन्होंने यहाँ पे उसका आंसर भी दिया है कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या करना है। वो कहते हैं, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, बट इफ ही कंटिन्यूज हिज कॉन्सेंट्रेशन एट द पॉइंट बिटवीन हिज आईब्रोज ऑन द स्टेट ऑफ डिवाइन ब्लिस and does not fulfill the evil impulses by outward expression, he will find victory and happiness both in meditation and in worldly activity. तो वो क्या कह रहे हैं, देखो हमारा जैसे जो क्रिया योग की विधि है उसमें हर स्टेप पे ध्यान हमें यहां रखना होता है ना। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास, तुम उसमें हो, इस तरह का अनुभव तुम्हें होने लगा और फिर कोई इच्छा आ गई और तुमको लग रहा है कि नीचे खींच रही है, पूरा ध्यान बजाय नीचे खींचने के वापस यहां ले जाओ, इस पे ध्यान रखो। वहां पे तुम्हें अपनी पूरी शक्ति, पूरा संकल्प लगा देना है, यहां से ध्यान ना उठे। अगर तुम यहाँ पे ध्यान करते रहोगे तो तुम उसके बाद वो करते करते, वो एक तो तुम्हारे मतलब जो सरप्राइज विजिट्स हैं वो भी कम होती जाएंगी और तुम्हारा उन पे भी नियंत्रण आता चला जाएगा। देखो संसार ने क्या किया है कि ये जो भोग वगैरह है, कोई भी अगर हम काम वासना को ही लें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है ना, कि कंट्रोल कर दिया जाए उसको, आपको अलाउ नहीं है, नहीं नहीं गलत होता है, जो दिमाग में डाल दिया गया है ये सिन है कि नहीं, कितना सारा सप्रेशन किया है, और उस सप्रेशन ने किसी को भी हेल्प नहीं किया। अगर हम सपोज सिर्फ एक काम वासना की बात लें, और मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे 70+% जो व्यूज होते हैं वो पॉर्न होता है। ये क्यों हो रहा है, वही क्योंकि उसको सप्रेस किया गया है, तो वो अलग तरीके से निकलेगा। अगर सपोज आपकी जो आप ये है ही है ना, कोई पाइप है, अगर वो फटने लगी है, आप उसका मुंह बंद कर दो, अब वो किसी और जगह से फटेगी, कहीं और से उसका वो निकलेगा, जो निकलना है, जो अंदर ऊर्जा है वो तो बाहर निकलनी ही है ना। यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी है। देखो वेस्ट कंट्रीज में जैसे इस चीज को एक खुलापन दे दिया गया है ना, कि वहां पे बहुत फ्रीडम है कि आप इवन 13 की उम्र में, 14 की उम्र में जब आप चाहो, अगर आपको कोई पार्टनर मिल जाता है तो आप ये कर सकते हो, मल्टीपल पार्टनर्स भी हैं। लेकिन क्या पाया है अगर हम देखें, वो भी आंसर नहीं हुआ, इवन दैट इज नॉट एन आंसर। मतलब देखो भोग का दो तरीके हो सकते हैं जो संसार ने दिए हैं, एक है कि आप उसको सप्रेस कर दो, एक है कि आप उसको बिल्कुल फ्रीली जितना करना है कर लो। लेकिन पाया ये कि दोनों में ही प्रॉब्लम्स हैं, दोनों ही सॉल्यूशंस नहीं। संसार में तभी जब सप्रेस किया उसकी अलग प्रॉब्लम्स थी, और फ्री कर दिया तो उसकी अलग प्रॉब्लम्स है। तो क्या है, जब तक हम ये तरीके ढूंढेंगे तब तक उन चीजों का उसका आंसर हमें मिलेगा ही नहीं। तो हमें आंसर कहाँ मिलता है, हमें आंसर साधना में ही मिलता है। तो एक तरीका होता है कि आप वहां पे जब वो काम वासना उठ रही है, कोई भी वासना उठ रही है,
आप वहां पर दृष्टा बन जाओ, आप उसको देखने लगो कि क्या हो रहा है। लेकिन वो भी कौन दृष्टा बन पाएगा? वही जिसने इतना अपना संकल्प शक्ति इकट्ठी कर ली है, जो चेतना में आ गया है, जिसने साधना की हुई है। इसीलिए उससे पहले क्या जरूरी हो जाती है? साधना। तो योगानंदा जी ने क्या बताया कि जितना आप ये साधना, ये प्रैक्टिसेस करोगे, तो आप उस चीज को ट्रांसेंड कर जाओगे। द ओनली सोल्यूशन इज इन ट्रांसेंडिंग, नीदर इन सप्रेसिंग नॉर इन डूइंग इट फ्रीली। मतलब दोनों चीजों में ही आंसर नहीं है, सिर्फ ट्रांसेंड करना ही असली सोल्यूशन है इसका। इसीलिए जो इवन वेस्टर्नर्स हैं जिन्होंने सब भोग लिया, आप देखो फिर से बहुत सारे लोग जो हैं यहीं पे, वही जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, ईस्टर्न फिलॉसफी है, उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पर भी उनको सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। यहाँ पर ना ओशो ने एक और बहुत अच्छी चीज बताई है कि किसी भी चीज में, चाहे वो आपका, यहाँ पे तो हम इच्छा की बात करेंगे, आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी वासना है, अगर उसमें कोई और शामिल है उसको पूरा करने के लिए, है ना। सपोज जैसे काम वासना है, उसमें भी कोई और चाहिए तभी वो पूरी हो सकती है। और भी हमारी इच्छाएं हैं जिसमें हम खुद नहीं पूरा कर सकते, हमें संसार का सहारा चाहिए, है ना, कोई भी। तो कहते हैं कि जब तक तुम दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे तब तक तुम परेशान रहोगे। डिपेंडेंसी, ये इच्छाएं पूरी करने के लिए। हाँ, हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कहाँ करना है? जो शारीरिक जरूरतें हैं, यहाँ पे जरूरतें और इच्छाओं में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। एक होती है शारीरिक जरूरतें, वो क्या होती है? बहुत सिंपल। आपको 2 समय खाना चाहिए, 2 ही समय चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए होता, वो भी बहुत थोड़ा सा खाना। आपको 2-3 कपड़े चाहिए इस तन को ढकने के लिए, और आपको एक, इस वेदर कंडीशन में, और जो भी है, जो हम बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान की एक आश्रय चाहिए होता है। और वो बोलते हैं उतना परमात्मा ने सबको दिया है, सबको। जब जानवरों को भी दिया, इंसान की तो बात ही छोड़ दो, है ना। अगर आज भी जैसे बहुत सारे हैं, अगर कोई सब कुछ छोड़ दे और बोले बस मुझे यही चाहिए, 2 वक्त का खाना, 2 कपड़े और एक जगह। अब और ये हमारा देखो, हमारे भारत में तो कुछ चीजें हैं जो, जैसे मैं बताती हूँ, ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे साधकों को ये निशुल्क दिया जाता है। जो भी कोई ये है कि अगर बस वो साधना करना चाहता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, सच में उसने सब कुछ छोड़ दिया है, तो बहुत आश्रम है जो इंश्योर करते हैं, आपको एक जगह दे देते हैं, कमरा दे देते हैं, आपको कपड़े देते हैं, और आपको 2 वक्त का खाना देते हैं, एकदम सादा। तो बेसिक नीड्स सबकी फुलफिल हो रही है ना। तो हम नीड्स पे नहीं जाएंगे, बात हो रही है वासनाओं की। वो कहते हैं कि जब तक तुम दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे तब तक दुख रहेगा, तब तक परेशानी रहेगी, तब तक ये खेल चलता रहेगा। तो तुम फिर ये नहीं बोल सकते कि अब मुझे दुख और परेशानी ना मिले। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो कि वो आएगा। असली आनंद कहां पर है? कि अपनी ही चेतना को बढ़ा लो। जब तुम स्वयं को ही चेतना बढ़ा लेते हो, जान जाते हो, फिर तुम्हें दूसरे पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। फिर तुम किसी दूसरे के पास लेने नहीं जाओगे, फिर वो एक लेन देन का रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ देने का रिश्ता है। फिर वो सिर्फ अपने आनंद को बांटने का रिश्ता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरे से। उससे पहले जितने भी रिश्ते हैं वो सिर्फ लेन देन के रिश्ते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे, आपके घर में चाहे आपके वो बच्चे हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, सब रिश्ते सिर्फ लेन देन के हैं। और अगर आपको इस बात में जरा सा भी शक हो, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जिनको आप जो चीजें देते हो ना, चाहे अपने बच्चों को ही, हस्बैंड को ही, सब देना छोड़ दो, फिर देखो आपका रिश्ता कहाँ जाता है। देना बंद कर दो बिल्कुल कंप्लीटली, और देखो क्या होगा उसके बाद। अब हम लेते हैं 24 और 25वां श्लोक इकट्ठा। 24वें में कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, और आत्मा में ही आराम वाला है, और आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। और 25वें में वो कहते हैं, नाश हो गए हैं पाप जिनके, और ज्ञान के द्वारा समाप्त हो गया है संशय जिनका,
एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसा ब्रह्मवेता पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत प्यारे हैं, मैं आपको बताती हूँ। और इसको हम थोड़ा लेंगे, इधर योगानंदा जी की गीता से मैं ले रही हूँ। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं, देखो इन्होंने कैसे बताया है। बोला कि ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुआ। वो कहते हैं कौन है जो ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो सकता है? जिसने तीन तरह के शरीरों और तीन तरह के शरीर के कर्मों से जो मुक्त हुआ। कौन कौन से शरीर? भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो इन तीनों शरीर के कर्मों और भोगों से मुक्त हुआ है, वही ब्रह्म में स्थित हो सकता है, उसके पहले नहीं। ठीक है ना? तो वो क्या कहते हैं कि किसी भी साधक को इन तीनों शरीरों के कर्मों को समाप्त करना पड़ता है। ये हमें बहुत क्लियरली इस श्लोक में बताया गया है। तभी तुम पूर्ण मुक्ति पा सकते। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ भौतिक शरीर के कर्म समाप्त कर लिए तो आप मुक्त हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर वो यहाँ पे योगानंद जी ने तो ये बताया है कि वैसे तो बहुत समय लगता है, जैसे हम जानते हैं कि लाखों लाखों आपको जन्म लेने पड़ते हैं। कहाँ पर? जैसे हम सबको पता है कि पहले हम अलग अलग योनियों से आए, मनुष्य शरीर धारण किया है ना। वो भी हम बोलते हैं कि 84 लाख योनियां करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य में भी लाखों लाखों जन्म होते हैं, होते रहते हैं। फिर जो मनुष्य है, जब मनुष्य के मतलब शरीर से मुक्त हो जाता है, फिर वो किस में चला जाता है? फिर वो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। और सूक्ष्म जगत के भी अनेकों अनेक जो हैं जन्म हो सकते हैं। वहां पर भी बहुत सारे जगत हैं जहां पे जन्म होते हैं। फिर वो सूक्ष्म जगत से अपने आप को मुक्त करता है। उसके बाद क्या होता है? कारण जगत। वहां पर भी बहुत सारे हैं कारण जगत, और कारण शरीर लेता है। तो बंधन चल रहा है। हाँ, बंधन कम होते जाते हैं। देखो, जैसे एक जानवर, एक पशु को जितने बंधन है, एक मनुष्य को उससे कम बंधन होते हैं, है ना। लेकिन हमारे बंधन शरीर के तो कम होते हैं, शरीर के हिसाब से हम लोग ज्यादा फ्री होते हैं। लेकिन अगर हम देखें, हमारे मानसिक बंधन बहुत सारे होते हैं। डू यू अग्री और नॉट? बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन हमारे मानसिक बंधन ज्यादा होते हैं, शारीरिक नहीं होते। ऐसे ही हम इस शरीर से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जैसे बताया है, जो हमारा मन है, जो चित्त है, जो हमारा सूक्ष्म जगत में जाएंगे, सूक्ष्म शरीर होगा, वहां पे हमारा मन हमारे साथ जाने वाला है ना। तो मतलब मन के बंधन समाप्त नहीं होते, मन वहां पर भी चलेगा, उसके बाद कारण शरीर में चलेगा। तो वो कहते हैं यहाँ पे कि सिर्फ इतना इनफ नहीं है कि तुम अपने सिर्फ शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाओ। ठीक है, और यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने अगर अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, मतलब सपोज कुछ अच्छा खाने को आया और आपका बहुत मन कर रहा है और आपने नहीं खाया, तो आपको लगेगा अरे वाह, मैंने तो आज देखो नहीं खाया, देखो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। या आपको कहीं कुछ भी, जो भी आपके इंद्री ने बोला करने के लिए, जिसमें आपको सुख मिलता है और आप उसको रोक पाए, तो आपको क्या लगेगा? मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। योगानंदा जी बड़ा क्लियरली बताते हैं, उससे कुछ नहीं होता। वो सिर्फ ए स्टेप है आपका, पहला नर्सरी बेबी स्टेप है वो आपका। ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, कहां पर आपके ये बंधन नष्ट होंगे? समाधि की स्थिति में। और ऐसा नहीं है समाधि में भी कि आपने एक बार समाधि का अनुभव कर लिया तो वो समाप्त हो गए। हाँ, वो समाधि के अनुभव से आपकी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस समाधि में भी आपको बहुत रहना पड़ेगा। वो समाधि में ही रहते हुए इन सब बंधनों से, मतलब भौतिक शरीर के, सूक्ष्म शरीर के और कारण शरीर के, उन सबको समाप्त किया जा सकता है। तभी पूरी तरह से आपको मुक्ति मिलेगी। और वो जो है ना कि कंप्लीट लिबरेशन इन द स्पिरिट, जो उन्होंने बोला, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होना, वो तभी हो सकता है जब तीनों से मुक्त हो जाओगे। और 25वें श्लोक में उन्होंने इस चीज को और आगे से बताया है। क्या बोलते हैं? नाश हो गए सब पाप जिसके, है ना। जब सब पाप खत्म हो गए, सारे सिंस, ऑल सिंस हैव बीन रिमूव्ड,
और ज्ञान से जिसके संशय समाप्त हो गए, सारे डाउट्स खत्म हो गए, और एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त, जो पूरा का पूरा सरेंडर हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे 3 मार्ग आ जाते हैं। पाप किसके समाप्त, कैसे? अगेन, आपने जो साधना की है, आप जब समाधि में जाके इन चीजों से मुक्त हो जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा और पूरा आप भगवान को समर्पित हो जाओगे, है ना। ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ योगानंदा जी ने बहुत अच्छा बताया है कि कौन है जो पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। तो कहते हैं, इन्होंने यहाँ पे 3 तरह के ऋषि हमें बताए हैं। ओके, 3 तरह के ऋषि। एक जो है वो ऋषि जिन्होंने इनको हम बोलते हैं देव ऋषि। आप लोगों ने सुना होगा ये शब्दावली में, देव ऋषि। देव ऋषि वो होते हैं जिन्होंने अपने तीनों शरीरों से अपने को मुक्त कर लिया। ठीक है। हाँ, मुक्त होने के बाद भी हो सकता है कि वो सोचें कि चलो मैं फिर से जन्म ले लेता हूं भौतिक जगत में या सूक्ष्म जगत में या कारण जगत में। वो एक अलग बात है, वो अपनी मर्जी से लेते हैं। जैसे हम सबको पता है कि श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जो जब उन्होंने योगानंदा जी को दर्शन दिए थे होटल रूम में आके, जो ऑटोबायोग्राफी में है, वहां पे उन्होंने बताया है कि वो कारण शरीर में जो आत्माएं हैं उनको हेल्प कर रही हैं, है ना। उन्होंने ये बताया था कि वहां पे वो अब गाइड करते हैं। तो देव ऋषि कौन है? जिन्होंने तीनों शरीरों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तीनों शरीरों से मुक्त होने का क्या मतलब है? तीनों शरीरों की इच्छाओं से, कि जो भौतिक शरीर है इसकी अलग इच्छाएं होती हैं, जो सूक्ष्म शरीर है उसकी अलग इच्छाएं होती हैं, और कारण की अलग इच्छाएं होती हैं। तीनों की ही इच्छाओं से जिसने अपने आप को मुक्त कर लिया। फिर वो कहते हैं ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि कौन होते हैं? ये दूसरे लेवल के होते हैं, उससे नीचे आते हैं देव ऋषि से। उन्होंने परमात्मा को तो जान लिया है। परमात्मा मतलब जो आत्मा है, जो एक ही है, एकत्वी भाव को तो जान लिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए। इसका मतलब है कि उनके अभी कुछ बाकी हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो भौतिक के भी हो सकते हैं, वो सूक्ष्म के भी हो सकते हैं, और वो कारण के भी हो सकते हैं। और फिर आते हैं जिनको हम बोलते हैं राज ऋषि। राज ऋषि कौन होते हैं? जो रेगुलरली, मतलब इनको बोल सकते हैं हम एडवांस साधक, जिन्होंने अभी पाया नहीं है, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य है। वो क्या है? परमात्मा को पाना। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ परमात्मा को पाना है, और उसमें वो जितना समय मिलता है वो सारा उसी साधना में ही व्यतीत करते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो अभी भी साधक हैं, जो कर रहे हैं, उसी के प्रति साधना कर रहे हैं, वो हो गए हमारे राज ऋषि। और जो भी कोई इस टेक्निक को, मतलब कोई भी जो मार्ग को लेता है, स्वयं को जानने का मार्ग, जो हम बोलते हैं ना कि 5 मार्ग हैं बताए जाते हैं, योग का, भक्ति का, कर्म का, ज्ञान का, तंत्र का। तो जो भी कोई उस मार्ग को फॉलो करता है, जो एक मार्ग अपना लेता है और उस पर चलने लगता है, उसको हम बोलते हैं योगी। वो योगी बोला जाता है। और कुछ ऋषि, जैसे उन्होंने बताया यहाँ पे, हम देव ऋषि बोलेंगे, लहरी महर्षि, जैसे एक तो हमने युक्तेश्वर गिरी जी का एग्जाम्पल लिया, जो कारण शरीर में, कारण लोकों में गाइड कर रहे हैं। ऐसे लहरी महर्षि, वो भी उसमें आते हैं देव ऋषि में। लेकिन वो क्या आए, देव ऋषि होते हुए भी उन्होंने कहाँ लिया? भौतिक जगत में जन्म लिया। और भौतिक जगत में जन्म लेके और पूरा परिवार रख के, कि उनके पूरी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए। वो किस लिए? कि जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो मनुष्य हैं, उनके लिए वो रोल मॉडल बन सके, उनको गाइड कर सके कि देखो, गृहस्थी में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, सारे कर्तव्य निभाते हुए भी ये कार्य किया जा सकता है, आप एक हो सकते। 26वां श्लोक लेते हैं, ये भी वही है, उसका आगे। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। मतलब
जो जीवन मुक्त हो गया, जो काम क्रोध से रहित, मतलब अब हमने ये समझ लिया है कि उसका काम क्रोध समाप्त हो चुका है ना। उस ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए हर जगह पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। मतलब उसके लिए अब परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं, उसको वो ही नजर आता है ना। यहाँ पे योगानंदा जी एक और चीज बताते हैं कि पूरी तरह से जीवन मुक्त होने के लिए, पूरी तरह से इन सब काम क्रोध से रहित होने के लिए, देखो तीन तरीके होते हैं। जो भी अगर हम बात करें, जो राज ऋषि हैं या फिर ब्रह्म ऋषि हैं, जिन्होंने स्वयं को तो जान लिया, परमात्मा को जान लिया, लेकिन अभी कुछ कर्म या कुछ इच्छाएं जो अंदर, जिनको हम बोलते हैं ना एज सीड्स, बाकी हैं, जिनका उन्हें भी पता नहीं है, उनको कैसे पूरा किया जाता है, उनसे भी कैसे फ्री हुआ जाता है। यहाँ पे उन्होंने उसके तीन चीजें बताई हैं। एक होता है कि उसको एक नॉर्मल प्रोसेस में ही होने दें। मतलब अगर सपोज आप एक भौतिक शरीर में हो, आपने फिर से एक भौतिक जन्म ही लिया, फ्री होके नहीं, फिर से उनको समाप्त करने के लिए, उन वासनाओं को समाप्त करने के लिए ही एक और जन्म भी लिया। और ये भी एक बार जानने के बाद गुरु आज्ञा से ही होता है। जो तीन चीजें बताई हैं, ये आपके गुरु की आज्ञा से ही, वही आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए क्या सही होगा। हाँ, पर गुरु यहाँ पर क्या होने चाहिए, गुरु देव ऋषि कैटेगरी के होना चाहिए, वही आपको ये चीज करा पाएगा। कि वो क्या करेंगे कि एक तो है कि आप फिर से जन्म ले लीजिए और खत्म करिए। और कभी कभी गुरु करवाते भी हैं और वो नहीं चाहते कि आपके इसी जन्म में समाप्त हो जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर थोड़े भी अगर आपके बचे हैं, लेकिन आप फिर से जन्म लोगे, तो आप फिर से दूसरों के उद्धार करने के लिए काम आओगे। आपके शरीर और मन और आपके चित्त का प्रयोग किया जा सकता है दुनिया का उद्धार करने के लिए। एक पॉइंट के बाद ऐसा भी गुरु देखते हैं। दूसरा क्या होता है, जो गुरु होते हैं वो करते हैं आपको सपनों में आके, ये शायद मैंने एक बार पहले भी बताया था कि स्वप्न में आके गुरु आपकी जितनी भी पुरानी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कई बार तो ये भी बहुत साधकों का यहाँ पे अनुभव है कि नॉर्मल लाइफ में ही आपकी, जो आपने कभी इच्छा की होती थी और आपको लगता था अब तो आपकी इच्छा है भी नहीं, लेकिन वो भी पूरी हो जाती है, मतलब अपने आप ही होने लगती है। कुछ ना कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस बनते हैं, अब आपको जरूरत नहीं है लेकिन वो हो जाएगी पूरी आपकी। और दूसरा होता है कि स्वप्न में उस चीज को करा दिया जाता है, ड्रीम में आके करा दिया जाता है। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल दिया है, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि योगानंदा जी को एक बहुत इच्छा थी कि वो बहुत बड़े दानी बने। कभी होगी किसी जन्म में एक इच्छा आई होगी कि मैं बहुत दान करूं, फिलेंथ्रोपिस्ट, मैं बहुत लोगों का भला करूं। तो वो बोलते हैं एक रात स्वप्न में उन्होंने देखा कि वो बहुत बड़े, इतने पैसे वाले, इतने अमीर हैं, और मतलब पूरी रात सपने में वो दान ही करते रहे, दान ही करते रहे, और वो बहुत लंबा चला। होगा छोटा सा, लेकिन वहां पे समय का भी जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, समय का दृष्टिकोण जो होता है। और जब वो उनका सुबह सपना उठे तो उनको लगा वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, अब उनके अंदर जरा सा भी वो नहीं रहा कि मुझे दान करना है, ऐसा। एक और आप लोगों ने सुना होगा, उड़िया बाबा करके बड़े फेमस हुए हैं एक संत। तो ऐसा बोलते हैं कि उड़िया बाबा को ये बड़ी इच्छा थी कि वो, मतलब कैसा उनके कुछ बचपन में ऐसा उनका अनुभव रहा होगा कि उनको लगता था कि जैसे भूखे लोगों को देखा होगा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इनको बहुत खिलाता पिलाता, ये बेचारे इतने भूखे हैं, मैं इनको खिलाऊं। तो उसके बाद जब उन्होंने साधना की तो उनके अंदर सिद्धि एक ऐसी आ गई अपने आप ही कि सपोज अगर वो कुछ भी खाना बना रहे हैं, खुद ही अपना खाना बनाते थे, तो जितने भी लोग आए, आपने लोगों ने और भी इस सेंस में सुना होगा कि वो खाना समाप्त ही नहीं होता, खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, खाना ही नहीं समाप्त हो रहा है ना। वो खाना मतलब उससे आप निकाले जा रहे हो, आ, उसको हम अक्षय पात्र भी बोलते हैं, पर इनका तो था कि अगर सब वो कुक कर रहे हैं, वो खाना ही नहीं समाप्त हो रहा। तो जब उनको रियलाइज हुआ तो बड़े खुश हुए, उन्होंने बोला अब तो मैं बहुत लोगों को खाना खिला सकता हूँ। तो खूब खिलाते थे। फिर उनको लगा अभी भी कम लोग खा रहे हैं, मतलब जैसे उनके घर पे कोई आया या कुछ हुआ, इसका मुझे और इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक आश्रम में जाके ज्वाइन कर लिया जहां बहुत लोग आते थे, और वहां पे वो शुरू हो गए कि वहां पे, और आश्रम का भी इतना नाम बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग आए वहां पे बहुत लोग आते थे और भूखे, और ये अपना बनाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, और आश्रम का खर्चा भी कुछ नहीं हो रहा,
लेकिन फिर भी दूसरों को क्या लग रहा है कि अरे ये तो इतना खर्चा कर रहे हैं, तो बहुत दान आने लगा उस आश्रम में। मतलब सडनली इतना ज्यादा डोनेशन आने लग गया, और इनका कुछ लग नहीं रहा था, ये तो बस खिलाए जा रहे थे क्योंकि बनाए जा रहे थे, बनता जा रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद उनको उनकी पूरी वो इच्छा समाप्त हो गई। इतना खिला दिया, उनको लगा कि बस बहुत हो गया, और उनको रियलाइज हुआ कि इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। है ना। वो लोग तो खाना खाए जा रहे हैं, और यहाँ पे आश्रम वाले तो और ज्यादा, मतलब आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो भी कुछ, हर तरह के लोग होते हैं, है ना। तो उनको हुआ कि नहीं, तो एक रात उन्होंने बोला कि हे भगवान, हे प्रभु, बस बहुत हो गया। तो उन्होंने अपनी सिद्धि को वापस किया और निकल गए वो आगे अपनी साधना करने में। तो ये देखो, ये गुरु की कृपा होती है। गुरु मतलब जो गुरु है हमारे परम गुरु, जब वो देखते हैं कि इसकी इच्छाएं बीच में पड़ी थी, और जैसे हमें पता ही है कि बाबा जी ने भी योगा लहरी महाशय के लिए सोने का महल बनाया था, है ना, तो वो पूरी करते हैं। और एक उन्होंने बोला है कि एक तरह कैसे किया जाता है, आपको सूक्ष्म लोक में ले जाकर। तो जो गुरु हैं वो आपको सूक्ष्म लोक में ले जाते हैं। उसमें भी दो तरह से होता है। जैसे एक तो आपको स्वप्न में आपके इच्छाओं को पूरा कर दिया जाता है, एक आपको सूक्ष्म लोक में ले जाकर आपकी इच्छाएं पूरी कर दी जाती है। क्योंकि हो सकता है जो आपकी इच्छाएं हो, आपको अपने भौतिक इच्छाओं का तो पता है, आपको नहीं पता कि आपकी जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं वो क्या है, जो सूक्ष्म जगत में हो सकती है। तो वहां ले जाके किया जा सकता है। वो आपको मृत्यु से पहले भी किया जा सकता है, और वो मृत्यु के बाद भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि गुरु हैं तो, और आपकी जैसे इच्छाएं बची हुई हैं और आपकी मृत्यु हो गई, इस शरीर की मृत्यु हो गई, तो जरूरी नहीं है कि आपको उस इच्छा को पूरी करने के लिए वापस यहां पर ही आना पड़ेगा। आपकी उन इच्छाओं को सूक्ष्म लोक में भी पूरा कर दिया जाता है। तो वो गुरु उसी हिसाब से सूक्ष्म लोक में ले जाके, और उसका भी एक जो तरुण जी ने तो बहुत क्लियरली बताया है कि जो गुरु होते हैं उनके भी लोक होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ये इच्छा रखो कि मृत्यु के बाद मैं गुरु लोक में जाऊं, अपने गुरु के लोक में जाऊं, तो आप उसी लोक में, आपको मृत्यु के समय कौन लेने आएंगे, गुरु लेने आएंगे। तो वो आपको अपने लोक में ले जाएंगे, और अगर वो आपको अपने लोक में ले जाएंगे तो वो तो फिर आपके लिए जो भी बेस्ट होगा, है ना। अगर आपका जिस तरह से भी आपके पुराने संचित कर्म अगर हम बोले वो समाप्त करने हैं, तो वहां पे वो सब समाप्त कर दिया जाता है। तो ये उन्होंने यहाँ पर बताया है कि कैसे आपको पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि जो जीवन मुक्त अपनी सब इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉजल, तीनों से जो मुक्त हो जाता है, उसको बोला जाता है सिद्ध। जो सिद्ध की उपाधि मिलती है वो उनको मिलती है, परफेक्टेड भी। एक बार यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो दो वर्सेस हैं बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, और मैं चाहती हूँ आप लोगों का पूरा कंसंट्रेशन रहे उनको सुनने के लिए। मोनिका, कुछ पूछूं? हाँ जी, बिल्कुल। अभी आपने लास्ट में बताया कि दो इच्छाएं तो मतलब स्थूल शरीर का और सूक्ष्म में जाके होता है, तो कारण शरीर का भी ऐसे ये लोग करते हैं डिजॉल्व? कारण शरीर का भी ऐसे डिसॉल्व करेंगे, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ हाँ। और कभी कभी तो जो बहुत एडवांस्ड होते हैं उनको तो यही आपको, मतलब मृत्यु के बाद की भी जरूरत नहीं है। गुरु जो है इसी भौतिक शरीर में रहते हुए ही आपको कारण शरीर का भी अनुभव करा देते हैं, कारण जगत में भी ले जाते हैं। वो सब डिपेंड करता है, देखो कि आपकी, मतलब आपने कितनी अपनी एडवांसमेंट कर ली है साधना के थ्रू। तो एक ये होता है, दूसरा गुरु पे डिपेंड करता है। और तीसरी चीज जैसे मैंने बोली कि ये भी देखा जाता है कि समाप्त करना है कि नहीं। कभी कभी गुरु सोचते हैं कि समाप्त नहीं करो, कि तुम अपना काम करो। जैसे आपको ध्यान होगा, जीवन स्वामी रामा के उसमें आता है कि स्वामी रामा का जो बंगाली बाबा थे, तो जैसे स्वामी राम बोलते थे कि अच्छा बहुत हो गया, बोलते थे नहीं अभी और काम करना है, मतलब वो काम करवाने के लिए रखते हैं उसको, उसका समाप्त नहीं होने देते। ऐसे ही विवेकानंद जी को भी जब संपता लग गया था क्या है, बहुत पहले वो जान गए थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या बोला कि अब मैंने तेरी चाबी अपने पास रख ली है, जब तू यहाँ पे सारा काम समाप्त करेगा उसके बाद ही मैं तेरा ताला खोलने दूंगा तुझे, तुझे वो चाबी वापस मिलेगी। तो जब उन्होंने ये बनवाया था ना कलकत्ता में,
बेलूर मठ। जब हम्म। बेलूर मठ का काम पूरा समाप्त हो गया, रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश हो गया, सारा काम हो गया, उसके बाद आप देखो तब विवेकानंद जी गए थे और उस कमरे में जाके वो बंद हो गए थे और 3 दिन में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो उसके बाद उनको चाबी, तो एक लिमिट के बाद तो फिर गुरु फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है अब तुम्हारा काम हो गया तो हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें कि क्या है, पर हाँ बिल्कुल। और जो फिजिकल लेवल पे इच्छाएं पूरी होती हैं ये तो बहुत सारे, मतलब मेरे भी अनुभव है, बाकी सबके यहाँ पे बहुत सारे सबके अनुभव हैं कि बहुत जल्दी जल्दी पूरे होने लगते हैं। मतलब आपने सपोज कुछ इच्छा की थी, उसके बाद अब आपको ये भी नहीं रहता कि आपको ये पूरी करनी है, मतलब इतना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि वो पूरी हो रही है आपकी वो इच्छा। दीदी एक था मेरा था। हाँ जी। जैसे आपने बोला ना कि जैसे कोई चीज छोड़ देते हैं फिर मन में रहती है, ठीक है। एक ये भी बना हुआ है ना कि चीजें छोड़ने से, जैसे व्रत वगैरह रखते थे कोई इसीलिए रखते थे ना कि इस मन को थोड़ा सा संयम आ जाए भी हम उस चीज को छोड़ सकते हैं। हाँ तो मेरे साथ हुआ, मैंने ना गुलाब जामुन मेरे को बड़े फेवरेट थे, तो मैंने कहा चल ऐसे इसको छोड़ देती हूँ। तो क्या छोड़ा ना, कहीं जाओ तो गुलाब जामुन खा लो तो मन में ना हल्की सी वो रह ही जाती थी कि मैंने तो खाने नहीं है, तो मुझे लगता था। मैंने थोड़े दिन 2-3 मंथ्स करा, फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैं क्या इससे ज्यादा संस्कार तो मेरे उसको ना खाने से बन रहे हैं। खा के तो कोई विचार आएगा ही नहीं, ना खाने से उसको सामने वाले को कहो कि हाँ मैंने तो छोड़े हुए हैं, क्यों छोड़े हुए हैं, ना खाओ। फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैंने अब उसके बाद उल्टा खा लो तो मुझे लगता है कोई बनता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, खा के खत्म। और हाँ अदरवाइज वो उसमें ही रह जाता है। ठीक है, ये हो गया ना। तो बिल्कुल। फिर जो लोग छोड़ते हैं तो या तो फिर पूरे उससे छोड़ो कि उसकी तरफ देखो भी ना, ये होता है। देखो देखो भी ना कि मतलब नहीं है, फिर वो देखने का अंदर मतलब कि अपने आप बिल्कुल। छूटता है। कि जैसे हम्म। अब तुमको गुलाब जामुन को देख के हुआ है ना, तुमको चिकन को देख के होगा ये चीज? नहीं होगी। नहीं होगी, है ना, होगी ही नहीं। तो जब हाँ। गुलाब जामुन भी चिकन जैसा हो जाए, ओके। है ना, तो ये क्या है। और ये तुमने बिल्कुल सही बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, हम छोड़ने का संस्कार कहीं ज्यादा बना लेते हैं और हम खुद में ना हमारी ईगो अहंकार जो है ना, देख मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो ये नहीं खाती, मैं तो अभी ये नहीं करती। वो बोलते हैं कि जैसे किसी को लेने का, आपने किसी से लिया कोई चीज, ओके, उसका तो अहंकार नहीं होगा, उसमें तो आपको ये होता है हाय मैंने लिया। लेकिन अगर आपने किसी को कुछ दिया होता है ना, उसका संस्कार बहुत ज्यादा हो जाता है, मैंने उसको ना वो दिया था, मैंने ये छोड़ दिया था। तो इनफैक्ट जो लोग दान करते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ना गुरु माँ तो बताती ही रहती है, क्योंकि वहां पे लोग देते होंगे उनके आश्रम में कि हमने ना यहाँ पे 10 लाख दान दिया, हमने ना यहाँ पे 20। तो दूसरा बोलेगा अच्छा तुमने 10 दिया, मैंने तो 11 दिया था। तो अभी तुमने वो कितना बड़ा संस्कार हो गया ये, है ना। तो बिल्कुल, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं वो सिर्फ पहला स्टेप है, थोड़ा संयम करना, है ना, दैट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। बहुत आगे जाने की जरूरत है। और असल में हम मन से सोच कर नहीं कर सकते, ये हम्म। चीजें सोच कर नहीं की जा सकती। हाँ हाँ हाँ। सिर्फ इलाज है, आपको साधना ही करनी होगी, साधना करो। वो रस तो क्रिएट करने ना कि उसके प्रति इच्छा ही ना हो। हाँ, और जो लोग ये सोच मेरा कर हाँ। पाते हैं, जो कर पाते हैं, समझ लेना चाहिए कि उन्होंने पहले साधना की हुई है। बिना साधना के वो इतनी अंडरस्टैंडिंग पे आएगा ही नहीं। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अपने आप छूटता है, छोड़ा कुछ भी नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ये तो ये 100%। 6 मंथ पहले की बात है, अब तो खैर मुझे उसमें काफी क्लैरिटी हो गई है। तब भी नए थोड़ा नया नया था तो लग रहा था कि एक आधी चीज छोड़ के देखते, कहते छोड़नी चाहिए थी, वही बात सोच के नहीं होती है चीजें। फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया, उल्टा मेरा खाने को मन नहीं करता इतना। तब उल्टा उन दिनों, और पता नहीं क्या था, भगवान ना वो गुलाब जामुन, कहीं भी चले जाओ मीठे में होता है गुलाब जामुन का, सिर्फ दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता था। असल में पहले इतना ध्यान भी नहीं जाता होगा, जब दिमाग में हो गया ना छोड़ना है तो हाँ। ध्यान भी ज्यादा जाएगा। हाँ ये भी हो सकता है। पर इस चीज ने मुझे काफी कुछ सिखाया। मैंने छोड़ दिया, मैं क्या मन से तो छोड़ा नहीं अभी तक, तो इसलिए लेट गो करो इसको। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये श्लोक समझ में आ रहे हैं ना? क्योंकि मैं जब भी योगानंदा जी की गीता उठाती हूँ तो थोड़ा सा ये लगता है, वो थोड़ा सबको डिफिकल्ट लगती है समझनी। तो 27वें और 28वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर, और नेत्रों को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा मोक्ष परायण मुनि
इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। ये असल में जो 27वां श्लोक है, जैसे हमारा था ना चौथे अध्याय का 29वां श्लोक जो हम क्रिया योग में बताते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। इनफैक्ट और सिंपली इसको डिफाइन किया है यहाँ पे उन्होंने इस 27वें श्लोक में। तो यहाँ पर उन्होंने विधि बताई है कि तुम कैसे काम और क्रोध से मुक्त हो सकते हो। पूरा प्रोसेस बताया। कौन सा प्रोसेस? योगिक प्रोसेस बताया गया है। वो पहले क्या बोल रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने, अगर हम देखें पिछले सूत्रों में बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट किससे मुक्त होना है? काम और क्रोध के वेग से। उसके ऊपर बहुत फोकस किया गया है ना। और फिर होता है ज्ञान, और फिर होती है भक्ति, उसके बाद की बात है। तो यहां पर उन्होंने जो बताया है कि, पहले मैं यहाँ पे ना एक इनका भी पढ़ देती हूँ एक लाइन। अ मुनि इज अ योगी who can withdraw his consciousness at will from external sense objects and from mental attractions toward them. An accomplished yogi who by the technique of Kriya Yoga has succeeded in dissolving his mind in the infinite bliss. है ना? कैसे मुक्ति होगी? जो अपनी इंद्रियों को या अपनी चेतना को इन इंद्रियों से अंदर कर ले। अभी क्या हो रहा है? हमारी जो पूरी की पूरी चेतना है वो इंद्रियों के थ्रू बाहर की तरफ जा रही है ना, सेंस ऑब्जेक्ट्स में जा रही। तो उसका प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमें क्रिया योग की बात बताई जा रही है कि क्रिया योग के प्रोसेस के थ्रू वो जो उस चेतना को, वो जो पूरी चेतना बाहर जा रही है, उसको अंदर खींच ले, अंदर अपनी तरफ खींच ले, है ना। और वहां से उनका ध्यान हटा दे। क्योंकि जब तक, जैसे हमने बोला कि हम सोच के करेंगे, तो भी हम क्या कर रहे हैं? अब अपनी इंद्री का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचने में भी वही इस्तेमाल हो रहा है। तो चोर ही चोर का इस्तेमाल करके कैसे चोरी से बचेगा? नहीं बच सकता ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? उनको अगेन ट्रांसफॉर्म करना है। इंद्रियों के अंदर जो ऊर्जा जा रही है उसकी हमें उसको उल्टा करना है, उसकी धारा को उल्टा कर देना है यहाँ। और वो कैसे होगा? वो योग से ही होगा, वो साधना से ही होगा। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं? जो मुनि है उसका एक ही लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य क्या होता है? कि जो चेतना पूरी बाहर आ चुकी है, जो चेतना या जो परमात्मा या जो वो कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस है, जो अभी शरीर बन के बैठी हुई है, इसको पूरा उल्टा कर दे। इसको उल्टा करने का प्रोसेस है। ठीक है। और इसमें क्या है? देखो, जैसे हमारे ये जो है, ये बॉडी है, ये बॉडी में क्या है? हम बोलेंगे मसल्स हैं, बोन्स हैं, टिश्यूज हैं, है ना। हम अगर उसके पीछे जाएंगे तो क्या है? अभी मैं साइंस की टर्म्स यूज कर रही हूँ, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल्स के अंदर जाएंगे तो एटम्स हैं। एटम्स के नीचे जाएंगे तो हमारे हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के नीचे उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, उसके नीचे होता है प्राण। प्राण क्या होता है? उसको लाइफ ट्रॉन्स बोले हैं। तो योगानंदा जी ने जो टर्म यूज की है वो है लाइफ ट्रॉन्स। और प्राण के नीचे भी कुछ है, वो क्या है? थॉट्रॉन्स। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना इंग्लिश के वर्ड से। बेसिकली परमात्मा की जो सोचा, वो बोलते हैं ना, उसने सोचा और एक से अनेक हो गया, है ना। वही बोलते हैं ना, गॉड थॉट एंड टर्न्ड वन इनटू मेनी। अब वो मेनी बन के क्या हुआ? ये प्रोसेस हो गया कि थॉट से बना प्राण, जिसको लाइफ्ट्रॉन बोल रहे हैं। लाइफ्ट्रॉन के बाद बने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बने एटम्स, फिर बने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद बने टिश्यूज, सेल्स, फिर टिश्यूज, और फिर ये शरीर बन गया। तो वो प्रोसेस आते 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 ये बन गए। और मुनि का क्या काम है? योगी का क्या काम है? इस प्रोसेस को पूरा उल्टा कर देना। ठीक है ना। हमें उल्टा कर देना है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। तो वो प्रोसेस कैसे किया जाता है उसमें उन्होंने बताया है कि ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिया योग के प्रोसेस को बताया गया है, जहां पर आपका जो ये दोनों सांस हैं, जो दोनों वायु हैं, प्राणवायु और अपान वायु, मतलब आपका इनहेलिंग ब्रेथ और एक्सहेलिंग ब्रेथ, इन दोनों को जब समान कर दिया जाता है, इन दोनों को जब न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, तो देखो, जो लोग भी क्रिया योग करते हैं उनको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? जो हमारी स्पाइन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वहां पर
ठंडी हवा जाती है, एक ठंडा करंट, इट्स अ कूल करंट दैट ब्लोज इनसाइड द स्पाइन। और जब हम छोड़ते हैं तो एक वार्म करंट, एक गर्म हवा जैसे वहां पे फील होता है स्पाइन में। काफी सारे लोगों को क्रिया में इस चीज का महसूस होता है। तो वो जो ठंडा गर्म जो करंट जा रहा है ऊपर नीचे, एक टाइम आता है जब जो साधक है वो रियलाइज करता है कि अब ब्रेथ लेने की, सांस लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो प्राण जो अंदर जा रहा है, वो प्राण, आप लोगों को ध्यान होगा मैंने पहले भी बताया है कि ये जो प्राण है इसके भी हमारे शरीर के अंदर, हमारी स्पाइन में, हमारे थर्ड आई पे, हमारी मेडुला में, हमारे ब्रेन में प्राण के पॉकेट्स होते हैं जहां पे ज्यादा प्राण स्टोर हुआ हुआ होता है। इनको मैं प्राण की एफडीज बोलती हूँ। जैसे हम बैंक में एफडी रखते हैं ना, तो प्राण की एफडीज होती है। तो एक समय के बाद साधक साधना करते करते क्या होता है, वो प्राण एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, वो एफडीज खुलनी शुरू हो जाती है। तो असल में जब हम अंदर लेते हैं तो जो ब्रेथ है, जो हमारी सांस है, हमारी सांस सिर्फ क्या है, व्हीकल है प्राण की। ब्रेथ हमें नहीं चाहिए, ये समझो। ब्रेथ सिर्फ व्हीकल है। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें जो वायरिंग है, वायरिंग सिर्फ व्हीकल है उस इलेक्ट्रिसिटी का, उसके थ्रू आती है, लेकिन जो वायरिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना। ऐसे ही हमारे ब्रेथ के थ्रू आती है। तो यहां पर कुंभक का बहुत महत्व होता है, जिसको हम कैवल्य कुंभक भी बोलते हैं। लेकिन ये कुंभक कभी फोर्सफुली नहीं लगाना होता, कभी भी। बहुत सारे लोग जब ये सुनते हैं कि कुंभक में ऐसा होता है तो जानबूझ के अपनी नाक मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। वो तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। कभी भी ये गलती मत कर लेना, या ज्यादा देर सांस रोकने की कोशिश भी कभी मत करना। अपने आप होता है, जैसे हमने बोला ना कि कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूटता है। ये प्रोसेस भी अपने आप होता है। कैसे होता है, अगर आप अपनी साधना करते रहोगे, क्रिया योग का प्रोसेस करते रहोगे, करते 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 अंदर इतना प्राण जागृत हो जाता है कि आपको बाहर से सांस लेने की जरूरत ही नहीं रहती। देयर इज नो नीड फॉर यू टू ब्रीथ एनी मोर एट ऑल। और फिर क्या करता है, वो जो प्राण है वो अंदर, और हमारा देखो, योगानंदा जी ने एक और चीज हमें बताई हुई है कि जब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है जो एंटर होता है वो मेडुला से एंटर होता है ना। जब बच्चा गर्भ में बनता है सब कुछ मेडुला से होता है। हमारे लिए मेडुला बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जो प्राण खींचता है, वो जो अंदर का प्राण है, वो मेडुला से उसका कनेक्शन हो जाता है और वो अंदर से ही प्राण खींचना शुरू कर देता है। जब अंदर से ही प्राण होने लगते हैं तो सब कुछ अंदर होने लगता है। उससे क्या होता है, आप बाहर से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो। आपकी इंद्रियां बिल्कुल कट ऑफ हो जाती हैं। मतलब बाहर क्या चल रहा है, आपको जो पूरी की पूरी आपकी पहले चेतना इंद्रियों में जा रही थी, वो इंद्रियों से पूरी की पूरी वापस ले ली जाती है और अंदर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। उस प्रोसेस में आप बहुत सारी चीजें रियलाइज कर सकते हो खुद से भी। सबसे पहले तो यही रियलाइज होता है कि आप हो कौन, है ना। उसके जब आप इन तीनों शरीरों के पार स्वयं को जाके देख पाते हो उस चीज को, और फिर उसमें रहते रहते ये जो अभी जितने भी बात हो रही थी, काम क्रोध इच्छा, वो वहां जाकर ही इवेंचुअली समाप्त होते हैं। वो बाहर रहते हुए समाप्त नहीं होते। इस चीज को समझना है, ठीक है। तो जो भी प्राण हमारी स्पाइन में है, हमारे थर्ड आई पे है, हमारे मेडुला में है, हमारे सेरेब्रम सेरेबेलम यहाँ पर है, वो सारा प्राण एक्टिवेट हो जाता है। और फिर वो अंदर अंदर, तब वो योगी को अलग तरह के अनुभव होने लगते हैं। तब वो जान पाता है कि क्या है। और जैसे वो है ना कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, एक क्राइस्ट का एक स्टेटमेंट है इस तरह का कि मैन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ब्रेड अलोन, है ना। तो एक तो है कि वो खाने पर ही निर्भर नहीं है। वहां पर जाके योगी इसकी क्या समझ पाता है कि जो हम सोचते हैं बाहर से खाना लेना है, या हम सोचते हैं बाहर से हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें हवा चाहिए, उनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। अंदर ही कुछ हो रहा है। और सीधा ही अगर आपका शरीर वो प्राण लेने लगेगा तो बाहर के इन फंक्शंस की जरूरत नहीं होगी। इससे हम एक और बात समझ पाते हैं कि जैसे ऑटोबायोग्राफी में कुछ ऐसे योगिनी संतों की बात की गई है जो बिल्कुल बिना खाए रह पाते थे, कुछ भी नहीं खाया जिन्होंने सालों साल। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनका अंदर से ही वो कनेक्शन, वो सीधा प्राण अंदर से ही ले पाते हैं।
अंदर से ही खींच लेते हैं, इसीलिए वो ये कर पाते हैं। यहाँ पे वो लिखते हैं, द योगी परसीव्स द कूल एंड वार्म करंट्स इन द स्पाइन to be constantly and magnetically pulling an extra voltage of current from the omnipresent cosmic life force flowing through the medulla. तो क्या जान पाता है योगी जो है कि मेडुला में जो हमेशा एक पूरा एक करंट है जो मेडुला में बह रहा है, लेकिन अभी हमें उसका सोर्स का पता ही नहीं है कि वो हमारे अंदर ही है, हम बाहरी चीजों पे डिपेंडेंट है, फिर वो अंदर से खिंचना शुरू हो जाता है। और ये कैसे होता है इसका उन्होंने जो बताया है, कब अपने ध्यान को आपको कहाँ रखना है, आज्ञा चक्र पे। और आप सबको पता है क्रिया योग की हम जब एक्सरसाइजेस, पहली एक्सरसाइज से आखिरी जब आपकी क्रिया दीक्षा भी हो जाती है, पूरे समय ध्यान हमें यहीं पे रखना होता है। तो जब हम ध्यान को यहाँ पर रहता है, और एक और है कि जब बाहर की चीजें आपको परेशान नहीं कर रही, बाहर का जगत, बाहर की, ये मैं साधक की बात कर रही हूँ, कुछ बिल्कुल शांत है, कोई चीज आपके दिमाग के ऊपर हावी नहीं हुई, आपका ध्यान पूरा यहाँ पर है थर्ड आई पे, और उस समय आपकी प्राणवायु और अपान वायु जब समतल हो जाती है, एक हो जाती है, स्थिर हो जाती है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जब सुषुम्ना चलने लगती है ना, पहले तो हमारी ईड़ा पिंगला चल रही है, फिर सुषुम्ना, और सुषुम्ना में ही सरस्वती बहती है। ये पता है, जिसे बोलते हैं ना हम लोग त्रिवेणी में जो सरस्वती है वो लुप्त है, जो संगम में भी बोलते हैं 3 नदियां, लेकिन होती तो सिर्फ गंगा और जमुना है, सरस्वती कहाँ है, कहते हैं लुप्त है। असल में वो सिंबॉलिक है, वो जो बाहर का है लुप्त होना, वो कब होती है, जब सुषुम्ना चलती है, उसी को सुषुम्ना की धारा को ही सरस्वती बोला जाता है। तो वो जब बहने लगती है तब आप पूरे इंटरनलाइज हो जाते हो, उस समय द एवरीथिंग इज इंटरनलाइज्ड। योगानंदा जी बताते हैं यहाँ पे कि ये अंदर के अनुभव, ये जो सूक्ष्म अनुभव हैं, ये सिर्फ तब अनुभव किए जा सकते हैं जब आपको सांस लेने की जरूरत ना हो। ओनली व्हेन योर ब्रेथ विल डिसअपियर, उसके बिना नहीं हो सकता। और ब्रेथ कैसे डिसअपियर होगी, जब आपके शरीर में इतना प्राण बढ़ जाएगा कि सांस लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो और वो कैसे बढ़ेगा आपके अंदर इतना प्राण, जब आप वो साधना करोगे कि जिससे आपके अंदर बहुत प्राण हो जाए। और क्रिया योग एक ऐसी ही साधना है जिसमें इतना प्राण आपके अंदर जागृत हो जाता है, और अंदर भी जो आपके अंदर जमा हुआ प्राण है, देखो वही हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि सपोज किसी को आईफोन आप गिफ्ट करो, एक कोई जिसको कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पता नहीं है, कुछ नहीं पता, उसको आप आईफोन दे दो। अब उसके अंदर बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे यूसेज कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ आईफोन को सिर्फ फोन बात करने के लिए इस्तेमाल करता है, वो एप्स को यूज ही नहीं कर रहा है, लेकिन पड़े हुए हैं एप्स में, है ना, उसमें है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एजुकेट करना पड़ेगा उनके बारे में, तभी तो वो उनको इस्तेमाल करेगा। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर इतना कुछ भगवान ने पहले ही डाल के भेजा है, उस परमात्मा ने। वो जो हमारे प्राण के एफडीज हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो सिद्धियां हैं, सब हैं, लेकिन उनको एक्टिवेट तो करना पड़ेगा ना। तो वो एक्टिवेशन जब होगा, उसका बहुत अच्छा तरीका है क्रिया योग। और इतना सिंपल प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे तो सब के सब गृहस्थ हैं, जितने लोग क्रिया योगी हैं सब गृहस्थ हैं। गृहस्थी करते हुए आपको क्या करना है, सिर्फ 1 घंटे का प्रोसेस रोज करना है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना, बस। और वैसे जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने पिछली बार भी एक उसमें बोला था कि बहुत बाकी चीजों का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर आप क्रिया योग रेगुलरली करोगे, आपका लाइफस्टाइल अपने आप बैलेंस में आ जाता है, वही आपको बैलेंस में ले आएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी ना परसों ही महाशिवरात्रि पे ही एक लड़की ने साधना शुरू की है क्रिया योग की, और उसका कल मुझे मैसेज आया कि मैं तो बहुत नॉनवेज खाती हूँ, तो क्या मैं नॉनवेज मुझे अब छोड़ना पड़ेगा, अब क्रिया योग करना शुरू कर दिया है। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, खाओ, आराम से खाओ, लेकिन रोज करना। तो उसका आया ओके, तो कि छुड़वाना नहीं है, छूटेगा, है ना। और ऐसे ही प्राण जब इतने अंदर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, अपने आप वो ब्रेथलेसनेस होगी, अपने आप वो कैवल्य कुंभक का आपको अनुभव होगा। यहाँ पे योगानंद जी ने और भी बताया है
कि जैसे हम इन दो आंखों से अपने इस शरीर को देख पाते हैं ना, मैं देख पा रही हूँ ये मेरा हाथ है, ये मेरा पंजा है, ये मेरा दूसरा हाथ है, मैं इस शरीर को देख सकती हूँ। तो जब आपकी तीसरी आंख जब वो खुलती है, उसका जब अनुभव होने लगता है, फिर आप अपने सूक्ष्म शरीर को देख पाओगे। और फिर आप अपने सूक्ष्म शरीर के जितने भी, जो हम बोलते हैं ना, जो हमारे चक्र होते हैं, वो चक्र कहाँ होते हैं? वो सूक्ष्म शरीर में है। कोई भी एक्सरे मशीन आपके चक्रों को नहीं देख पाएगी, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तब आप उनको देख पाओगे, फिर आप अच्छे से पहचान पाओगे कि किसमें क्या चल रहा है। और ऐसे ही और गहरे में जाओगे जब ध्यान में, ये किस किस से होता है? आप कितनी देर उस कुंभक में रह सकते हो, कितनी देर आप बिना ब्रेथ लिए रह पाओगे, उतना आप डीपर जाते जाओगे उसके अंदर। तो फिर आपको अपना कारण शरीर नजर आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें वहां पर आपकी फंसी हुई हैं, या कौन सी इच्छाएं बाकी हैं, या क्या है वो सब चीजें। आप कैसे होगा जब आपकी, लेकिन पहला स्टेप क्या है? ब्रेथलेस स्टेट, जहां आपको बाहर से सांस लेने की जरूरत ना पड़े। ओनली व्हेन द कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रेथ डिसअपियर्स। और वो कहते हैं क्रिया योगी को कोई जरूरत नहीं है कि वो जबरदस्ती अपने सांस को रोके। जब तुम ये करते जाओगे तो अपने आप हो जाता है। और मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करती हूँ। जैसे यहाँ पे तो हम क्रिया योग की बात कर रहे हैं, क्रिया योग के थ्रू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिया योग के थ्रू ही होता है, भक्ति मार्ग पर भी ऐसा होता है और योग मार्ग पर भी होता है। जिस भी मार्ग से आप चले हो, अगर आप उसमें पूरी तरह से निष्ठावान हो, सिंसियर हो, किसी भी मार्ग पर आपको ये अनुभव होंगे। और मैं एक पर्सनली एक लेडी को जानती हूँ जो भक्ति मार्ग से है, और उसका इतना ज्यादा प्रेम है और नारायण के प्रति, मतलब वो कृष्ण को नारायण रूप में वो देखती है, कि उसने मेरे साथ शेयर किया था। अब वो कई कई घंटे बिना सांस लिए रहती है। आप सोचो, कई कई घंटे बिना सांस लिए रह पाती है, और वो नारायण की कृपा से ही हो रहा है। वो कोई क्रिया योग नहीं करती, कोई योग नहीं कर रही, कुछ नहीं, सिर्फ वैसे ही रह पाती है उसमें। देखो यहाँ पे इन्होंने भी एक चीज बोली है, बस मैं एक दो लाइंस और पढ़ती हूँ, फिर हम आज का ये समाप्त करेंगे। क्रिया योगा टीचेस फर्स्ट टू विड्रॉ द माइंड फ्रॉम सेंसरी ऑब्जेक्ट्स बाय सेल्फ कंट्रोल, and then scientifically disconnect the mind and intelligence from the senses by switching off the life force from the 5 sense channels, and then to take the ego, mind, and intellect through the 5 astral centers in the spine, through the 6th center, the medulla, and finally into the 7th center of omniscience in the middle of the cerebrum. The Kriya Yogi therefore attains perception of his self as soul and finds his ego, intellect, and mind to be dissolved in soul ecstasy. He then learns how to take his soul from the prison of the physical, astral, and causal body and reunite the soul with the spirit. तो पूरा इन्होंने बस एक ब्रीफ में पूरा प्रोसेस दे दिया है कि क्रिया योग करके क्या होता है। सबसे पहले इंद्रियों से आपकी चेतना हट जाती है ना। उसके बाद क्या होता है, आपका मन और बुद्धि से चेतना हट जाती है। सबसे पहले इंद्रियों से, फिर मन से, फिर बुद्धि से भी चेतना हट जाती है, वहां पर भी नहीं रहती। और फिर वो क्या होता है, जितने भी हमारे सेंस, ये जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इन सब से हटके चेतना कहाँ चली जाती है? इसके थ्रू पांचों, जो ये हम चक्र की बात कर रहे हैं, चक्रों से होती हुई फिर आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में मेडुला के ऑपोजिट में क्या है? आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र से जाती हुई वो जाती है हमारे सहस्रार पर। और सहस्रार में क्या होता है, जब वो सहस्रार में चली जाती है तो इसका मतलब है वो तीनों, जब सहस्रार खुलता है तो वो तीनों ही शरीरों से फ्री हो जाती है उस समय। और तब वो योगी जान पाता है कि वो सच में क्या है, वो आत्मा ही है। आत्मा क्या है? वो परमात्मा ही है। और तब वो हर चीज से मुक्त हो जाता है। ठीक, ये हमारे समाप्त हुए 27वें और 28वें श्लोक। और फटाफट हम लास्ट वाला श्लोक भी कर लेते हैं, 29वां, बहुत छोटा सा है। 29वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला
और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। बेसिकली कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं जो मुझे प्रेम करता है सर्व लोकों के परमात्मा की भांति। कृष्ण कह रहे हैं जो मुझे प्रेम करता है। देखो ये सब तो हो गया, ये पहले हमने प्रोसेस सब सीख लिया, सब जान लिया, हो गया, लेकिन क्या बचा अभी? प्रेम। किसके प्रति? कृष्ण। और कृष्ण बोल रहे हैं सब परमात्माओं का परमात्मा अपने आप को बोल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत लोग अटकते हैं और कृष्ण को छोड़ देते हैं कि ये तो बड़े अहंकारी हैं, बड़े इगोइस्टिक हैं, है ना, कि अपने आप को परमात्माओं का परमात्मा बोलते हैं, है ना। लेकिन देखो एक क्या होता है, एक वो बोलते हैं जो मुझको, जो सब कुछ मुझको ही देखता है, मेरे में ही आ जाता है ना। अब यहाँ पे जो मैं की बात हो रही है ना, ये जो मैं है यहाँ पर कोई तू नहीं है। जब हम बोलते हैं, अगर मैं बोलूं मेरे पास आओ, तो मतलब मैं भी हूं और तुम भी हो, दोनों है ना। लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे पास आओ, उस मैं में सब कुछ मैं ही है, कोई तू है ही नहीं। वो अहंकार की बात नहीं है, यहाँ पे जरा सा भी अहंकार नहीं है। और अगर कृष्ण में सोचने की बात है, अगर अहंकार होता तो क्या वो अर्जुन के सारथी बनते? कोई अहंकारी आदमी अर्जुन जो कि अज्ञानी है, जो एक साधारण पुरुष है, हाँ योद्धा अच्छा है पर है तो साधारण पुरुष ही ना, उसको और अज्ञानी है, क्या उसके सारथी बनने को तैयार होते? तो अहंकार की बात तो है ही नहीं, यहाँ पे अहंकार की बात नहीं है। वो यही बोल रहे हैं कि जो मुझ में, जो मुझको जान ले सब कुछ, बस उसके बाद समर्पित हो जाए, मेरे ऊपर ही समर्पित हो जाए, मेरे साथ ही एक होकर रहे, वह शांति को प्राप्त होता है ना। सब लोग चाहते हैं हमें शांति चाहिए, मन की शांति तो सबको चाहिए, पर उनको ये नहीं पता कि मन की शांति नहीं होती है ना। अशांत तो मन ही होता है, पिछली बार भी बताया था ना, अशांत का मतलब ही मन है, मन की शांति नहीं होती, मन के ऊपर जाना पड़ता है तभी शांति होती है। तो वो बोलते हैं जो मुझ में ही आ जाए वही शांत होगा, जो मुझ पे ही, मतलब मुझे पूरा एक्सेप्ट कर ले। देखो एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा समझो, चलो वैसे तो बहुत छोटा भी, पर 3-4 साल का बच्चा भी होगा, अगर सपोज उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए हैं, आपने देखा है वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहता है, उसको वेट होती है पेरेंट्स कब आएंगे, पेरेंट्स कब आएंगे। लेकिन जहां उसके मम्मी पापा आ जाते हैं फिर एकदम पूरा रिलैक्स हो जाता है ना, उसके बाद एकदम आराम से रिलैक्स होके सो जाता है। ये बिल्कुल कृष्ण ऐसी ही बात कर रहे हैं कि तुमने बहुत संसार में इधर उधर भोग लिए, दुख सुख सब कर लिया, अब तुमने योग के द्वारा जान लिया कि तुम कौन है। अब तुम, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स से तुम रिलैक्स हो जाते हो ना, अब जान लो कि मैं सदा हूं तुम्हारे पास, सदा। जब तुम ये जान जाओगे कि मैं हर समय प्रेजेंट हूं, ऑल द टाइम यू आर कनेक्टेड विद मी, तो तब तुम शांति को प्राप्त होगे, है ना। उसके बिना नहीं होगा। मतलब ऐसा एक सेकंड को भी शक नहीं होना चाहिए कि वो आपके साथ नहीं। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते फिर सब शांति ही शांति। बस लास्ट लाइन ये ओशो बोलते हैं, यहां पर 5वां अध्याय पूरा हुआ। इस पूरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करते हुए, कर्म के जाल में डूबे रहते हुए मुक्त होने की सारी केमिस्ट्री बता दी है इस चैप्टर में। गीता का एक एक अध्याय अपने में पूर्ण है। गीता एक किताब नहीं, वो बोलते हैं अनेक किताबें हैं, हर अध्याय अपने में पूर्ण है ना। ये तो हम लोगों ने भी देखा है। और वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप इसके आगे गीता पढ़ें, अगर आपको ये अध्याय समझ में आ गया तो आप गीता को उठा के फेंक सकते हैं। मतलब सोचो, वो आपको बोल रहे हैं, हम सोचते हैं अरे गीता ये तो धर्म है, वो कह रहे हैं अगर तुम्हें समझ आ जाए तुम गीता को उठा के फेंक सकते हो, लेकिन समझ नहीं आए तो आगे चलो। और वो कहते हैं कि अर्जुन को तो समझ में नहीं आया, इसलिए गीता तो अभी आगे चलने वाली है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं।